बच्चों, आज हम शिव शक्ति क्लासेज पर आज जो पेपर हुआ बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का 18/4/2022 को उसका संपूर्ण हल आपको बता रहे हैं। ये 80 नंबर का पेपर और ये विद्यार्थियों के लिए ये फिर 2 नंबर पेज पर फिर विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिर खंड 3 नंबर पेज से शुरू होता है। ये खंड है, सेक्शन है, प्रश्न है। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? जर्मनी का। उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? नए युग का सूत्रपात। निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? V.S. नॉयपॉल, जो अंग्रेजी के लेखक हैं। ये नॉयपॉल अंग्रेजी के लेखक हैं। झूम खेती क्या है? स्थानांतरण कृषि है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा। रबी फसलों का युग्म है गेहूं जो। बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। दे निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये किसी भी सूची में नहीं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों में नहीं। बॉम्बसेप संगठन का संबंध है सरकारी कर्मचारियों से। बॉम्बसेप एक दलित पिछड़ों का संगठन बनाया था और काशीराम ने इसे शिक्षित व सरकारी कर्मचारियों को, काशीराम ने जो बहुजन समाज पार्टी के थे, उन्होंने इनको सरकारी कर्मचारियों को भी उस संगठन में जोड़ा था। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। द्वितीयक क्षेत्र में संबंधित व्यवसाय उद्योग। प्रथम कृषि, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक सेवा सेक्टर। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? चीन। चीनी आइटम जो हम सामान आते हैं, सबसे सस्ते सामान किसके मिलते हैं? चीन के, जिनका चीनी कहते हैं। ये चीनी आइटम है। ऐसे एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीव व्याप्त है, जैव संसाधन। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की आय है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। मारियोन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? उसमें देश प्रेम की धार्मिक भावनाएं प्रेरित करने के लिए। किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था? प्लेग, रेंडर पेस्ट। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? अमेरिका में, न्यूपर्सबर्ग में। वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखो। तेंदुपत्ती, इमारती वनों से चूना पकाने के लिए इमारती लकड़ी। बहुत सारे वनों से तो कितने भी लिख सकते हैं। टांका क्या है? मारवाड़ी में जो खेत में या घर में बनाया जाता है होद। वर्षा जल संग्रहण करने हेतु बनाया गया पात्र, राजस्थान में टांका कहते हैं। भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम लिखो। जूट और कपास। जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? कुल 22 है, उनमें से हिंदी के अलावा है, तो इसका मतलब 21, पीछे 21 रह गई। किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण देना है। तो धार्मिक, इसमें किसी आंदोलन का तो नाम लिखा नहीं है, तो धार्मिक आंदोलन भी हो सकते हैं, राजनीतिक आंदोलन भी हो सकते हैं, इसलिए और प्रादेशिक आंदोलन भी हो सकते हैं। इसलिए सभी पार्टियां लगभग क्षेत्रीय दल है,
अन्ना द्रमुक, ये सेक्टरी आधार पर आंदोलन हुए इसके अंदर। और धार्मिक आधार पर विश्व हिंदू परिषद इन्होंने फिर इनका जनसंघ बना, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बन गई। और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और उससे वो कांग्रेस पार्टी बन गई। और फिर ये भ्रष्टाचार संबंधी, लोकपाल संबंधी आंदोलन हुए, उसे आम आदमी पार्टी अभी वर्तमान समय में के अंदर बनी। तो किसी भी दल का आप नाम लिख सकते, लेकिन आंदोलन लिखना पड़ता है इसके अंदर नाम। आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र में, रेनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? दवाइयाँ, औषधि। रूढ़िवाद क्या है? ऐसे लोग जो पुराने कानून की व्यवस्था को उपयुक्त मानते हैं, रूढ़िवाद लोग कहलाते हैं। आयात शुल्क क्या है? समुदाय वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। संघीय व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं वो स्पष्ट कीजिए। आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है? उदाहरण समझाइए। गैर नवीनीकरण साधन से आप क्या समझते हैं? एक तो नवीनीकरण साधन होते हैं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और एक गैर नवीनीकरण साधन जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, खनिज, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये गैस, प्राकृतिक गैस। प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियों के उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि का क्षेत्र है, इसकी कोई दो गतिविधियाँ। आगे आपको नक्शा बताएंगे कहाँ कहाँ हैं, नक्शे के दो स्थान दिए गए हैं। स्वयं सहायता समूह कोई दो लाभ लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है समझाइए। अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या? अंसर्ड रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए, यानी अथवा के सवाल। साम्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। मृदा अपरोधन किसे कहते हैं, इसके कारण और संरक्षण के उपाय लिखिए। सामाजिक विभाजन के 3 आयामों की विवेचना कीजिए। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। बैंकों में आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने मत की विवेचना कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन करना है। इसके अंदर किस प्रकार आंदोलन हुआ, रैलियाँ निकाली गई, होली जलाई गई कपड़ों की, लोगों ने, सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी काम करने के लिए मना कर दिया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए क्या क्या कार्य किए? धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए, कोई 4 की विवेचना कीजिए। भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है, क्यों? कोई 4 कारण स्पष्ट करना। अब लास्ट और अंतिम सवाल है मानचित्र वाला। इसमें 2 अथवा माया है। एक पहला ऊपर वाला है कि अजमेर राजस्थान के अंदर है, गया बिहार में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, नेलोर कर्नाटक में। वो नीचे वाला करे तो नरोरा उत्तर प्रदेश, दाऊदवाड़ा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कल्पकम तमिलनाडु। ये आपका पूरा पेपर हल हो गया। आपको शिव शक्ति क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना है।